हेलो गाइस। भारत सरकार 50 चीताओं को अफ्रीका से लाने वाली है। 2025 तक आ जाएंगे और फर्स्ट चीता आएगा वो एमपी के कुनो पालमपुर नेशनल पार्क में आएगा। ठीक है। अब लास्ट टाइम कब देखा गया था चीता भारत में? 1952 में, यानी कि 70 साल बाद भारत में चीता आ रहे हैं। 70 साल से भारत में कोई चीता नहीं था। ठीक है। पॉइंट क्या क्या याद रखना है हमें, यानी कि क्या क्या पढ़ने हैं, कहाँ से आ रहे हैं, चीता की क्या ज़रूरत महत्व खासियत होती है, कब गायब हुआ था भारत में से चीता, और विलुप्त कैसे हुए थे। ये कहाँ से आ रहे हैं? तो अफ्रीका के देश हैं, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना से आ रहे हैं। चीता की क्या ज़रूरत होती है? ये पर्यावरण संरक्षक के रूप में होते हैं। कब गायब हुआ था? 1952 में लास्ट टाइम देखा गया था। और विलुप्त कैसे हुए थे? तो शिकार के माध्यम से। अभी ये दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जीव माना जाता है पृथ्वी पर, जो कि 130 किलोमीटर पर आवर तक की गति से चल सकता है। ठीक है। विलुप्त होने का कारण क्या था? क्योंकि शिकारी इनका उपयोग अन्य जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। और अगर हम इतिहास में देखें तो अकबर जब शिकार पर निकलता था तो वो चीते को ही साथ में लेकर निकलता था। जैसे अगर उसे हिरण का शिकार करना है, ब्लैक बक का शिकार करना है, ताकि ये ज़्यादा तेज दौड़ते हैं ना, तो ज़्यादा तेज दौड़ने की वजह से ये अन्य शिकार करने के काफ़ी अच्छा माना जाता है इनको। तो इसीलिए शिकारी इनका उपयोग करते थे। अभी क्या हुआ है कि 19वीं मीटिंग हुई थी एनटीसीए की, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, इस 2021 में। ठीक है। तो अभी उसमें बताया गया था कि भारत सरकार 50 चीताओं को अफ्रीका से लाने वाली है। अब क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी जी के समय पर भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि जंगली जानवरों के लिए क्या क्या कानून आए हुए हैं भारत में, हम वो देखते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था इंदिरा गांधी जी के समय पर। उसमें कहा गया था कि वो कह रही थी कि जंगली जानवरों को बचाया जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन उन्हें वैज्ञानिकों ने समझाया कि अगर हमने चीता को बचा लिया, ठीक है, तो क्या होगा, अन्य जानवर खुद ब खुद बच जाएंगे। ठीक है। वो हम क्यों देखेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर टाइगर जीवों को बचाने के लिए इतनी जगह क्यों। अब आप पूछेंगे कि जो टाइगर हैं, यानी कि चीता वगैरह हैं, उनको बचाने के लिए सरकार इतनी जगह छोड़ती है, जैसे टाइगर रिजर्व 100 बीघा में, ठीक है, और इतनी इतनी जगह में छोड़ी जाती है। तो क्यों छोड़ी जाती है? इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि संरक्षक के रूप में काम आते हैं। ठीक है। क्यों होते हैं? अभी हम फूड चेन समझेंगे। यहाँ पर देखो, अभी भारत में कितने 51 प्रेजेंट में टाइगर रिजर्व है, और 51वां कौन सा बना था? तो श्री बिलीपुथूर मेघामलाई नेशनल पार्क बना था, जो तमिलनाडु में है। ठीक है। अब पर्यावरण का संरक्षण हो सके इसीलिए सरकार है वो इतनी इतनी जगह, यानी कि टाइगर रिजर्व बनाती है, इतनी इतनी जगह छोड़ के। ये सरकार पागल नहीं है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं फूड वेव क्या होती है, यानी कि खाद्य जाल क्या होता है। इसे सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम माना जाता है प्रकृति का। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये मतलब हमारे क्या हो गए, पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे, फ्लावर, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, यानी कि ये हमारे क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, उत्पादक हो गए। ठीक है। इन्हें उत्पादक बोला जाता है। और यहीं पे क्या होते हैं, संगठक होते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स। संगठक क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स कौन हो गए? जो उत्पादन यानी कि ये उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है। और संगठक कौन हो गए? जैसे कि जो मरे हुए जीवों को खा जाते हैं ना, खत्म कर जाते हैं, उनको संगठक बोला जाता है। जैसे कि ये ये पौधे हैं। ठीक है। अब इनको कौन खाएगा? मेंढक खाएगा, गिलहरी खाएगी, हिरन खाएगी, तितली खाएगी। ठीक है। अब तितली खाएगी तो अब इसके ऊपर ये बैठे हुए हैं, कौवा, खरगोश, करकेटा और चील। ठीक है। अब इनको ये खाएंगे। ठीक है। ये इसको खा सकता है, ये इसको भी खा सकता है, ये एक दूसरे को मतलब इस तरह से खाएंगे। फिर ये बैठा है इसके ऊपर, शियार हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, बनविलाव हो गया, ये इनको खाएंगे। ठीक है। तो एक तरह से इनको ये खा रहे हैं, इनको ये खा रहे हैं, और इनको ये खा रहे हैं। ठीक है। एक दूसरे को खा रहे हैं ये सब। ठीक है। तो अगर हम मान लें कि ये ऊपर वाले खत्म हो जाते हैं, ठीक है, शेर खत्म हो गया, शेर खत्म हो गया, चीता, बनविलाव, ये सब खत्म हो गए, तो ये खत्म हो गए तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी ना, कौवा, खरगोश, क्योंकि इनको ये खा रहे हैं। इनकी जो जनसंख्या है उसको कम ये कर रहे हैं, यानी कि संतुलन ये कर रहे हैं। ठीक है। अगर यही खत्म हो जाएंगे तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो ये सब इनको खा जाएंगे, इन वालों को। ठीक है। तो इन वालों को खा जाएंगे तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएंगे। ये खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, जब ये खत्म हो गए तो ऑब्वियसली स्वतः ही ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये इन पर डिपेंड है। अब ये इनकी संख्या बढ़ गई थी तो ये इन्होंने खा लिए, अब ये खत्म हो गए तो ये भी खत्म हो जाएंगे, और ये पूरी खाद्य जाल खत्म हो गया। तो इन पे क्या होगा, ये पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है। एक जगह से, जैसे तितली हो गई, तितली एक पौधे से लेकर परागण करती है, दूसरे पौधे पर डालती है, तो भी बढ़ोतरी होती है पौधे की, ये स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा खाद्य जाल क्या हो गया, खत्म हो गया।
इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, इन्हें सेकेंडरी और इन्हें टर्सरी, ठीक है। तो पूरा खाद्य जाल ही खराब हो जाएगा, इसीलिए सरकार कह रही है कि चीताओं को वापस लाओ ताकि सभी मेंटेन रहे, ठीक है। ये मेंटेन रहेंगे तो ये मेंटेन रहेंगे, ये रहेंगे तो ये रहेंगे, ये रहेंगे तो ये रहेंगे, इस तरह से, ठीक है। थैंक यू।